हेलो स्टूडेंट्स। तो चैप्टर हमारा चल रहा है करंट इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स पढ़ लिए हैं। फॉर एग्जांपल ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो हमारा मेन टॉपिक था, इसमें उसका डेरिवेशन भी हमने किया था। और हमने फिर उसके बाद करंट और ड्रिफ्ट वेलोसिटी में रिलेशन निकाला था, I इक्वल टू NE/AVD। उसके बाद करते करते हमने रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी के कुछ फॉर्मूले निकाले थे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का जो फॉर्मूला हमारे पास जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। रो इज रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो आज हम इसी के ऊपर कुछ प्रॉब्लम्स लेने वाले, और इस प्रॉब्लम में हम डिफरेंट काइंड ऑफ कंडक्टर के हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। जैसे कि सिलेंडर का हो गया, ठीक है, क्यूबॉइड टाइप का लूंगा मैं कंडक्टर, और भी डिफरेंट शेप्स के, तो इनके हम रेजिस्टेंस निकालेंगे। ठीक है, तो जैसे कि तुम लोगों ने अब तक पढ़ रखा है एक करंट इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर में, रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर, ये कंडक्टर है सिलेंडर शेप का दिख रहा है तुम्हें। तो इसमें मान लेते हैं कि ये वाला हमारा हाई वोल्ट पे है प्लस, और ये वाला हमारा नेगेटिव वोल्ट पे। एक बैटरी लगा रखी है हमने, सेल या बैटरी, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो करंट हमारा प्लस से नेगेटिव फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, करंट की डायरेक्शन ये है और आई हमारा ये। तो रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर हम लिखते हैं R इक्वल टू रो एल बाई ए। रो हमारा है क्या? रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल। इट डिपेंड्स ऑन द नेचर ऑफ मटेरियल एज वेल एज टेम्परेचर ऑफ मटेरियल। तो रेजिस्टिविटी सिर्फ और सिर्फ नेचर ऑफ मटेरियल और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करता है। नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब हुआ कि अगर मैं कॉपर ले रहा हूँ तो उसका रेजिस्टिविटी रो ही रहेगा। अगर मैं कॉपर से सिल्वर में बदलता हूँ तो ही रेजिस्टिविटी चेंज होगी। ठीक है, और जो इसके अलावा है टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो मैंने रेजिस्टेंस पता होता है R इक्वल टू रो एल बाई ए। एल होता है लेंथ ऑफ द कंडक्टर एल, और ए होता है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। ठीक है, याद रहे ये एरिया ऑफ होल सिलेंडर ये नहीं है, ये है दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन का मतलब होता है कि वो एरिया जिससे रिपीट हो के पूरा सिलेंडर बना हुआ है। तो जो सिलेंडर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारा होता है सर्कल। अगर मैं इसके पीसेस बनाऊं, स्लाइसेस काटूं मैं इसके, तो एक सर्कल निकल के आएगा। तो ये जो सर्कल है ये रिपीट हो के ऐसे, ये रिपीट हो के ये पूरा सिलेंडर बना रहा है। ठीक है, तो ये जो सर्कल है जो कि रिपीट होकर पूरा सिलेंडर बनाता है, ये जो सर्कल है हमारा वो होता है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो ये एरिया है हमारा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब इसमें एक चीज और हमें ध्यान रखनी है इस वाले फॉर्मूले में, ये जो L है हमारा, दिस L इक्वल टू होता है लेंथ ऑफ कंडक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। ठीक है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगर हमारा करंट इसमें ऐसे फ्लो हो रहा है हमारा इस तरफ, ये करंट फ्लो हो रहा है, तो लेंथ भी हम उसी डायरेक्शन में लेते हैं। ठीक है, करंट अगर ऐसे फ्लो होता है तो हमारा लेंथ उसी डायरेक्शन में होगा L। तो L जो होता है लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट होता है। ठीक है, और ये जो A होता है हमारा A, दिस इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ करंट। यस, परपेंडिकुलर, इस चीज का ध्यान में परपेंडिकुलर होता है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन हमारा ये है। ठीक है, ये है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है। तो ये जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, ये इसके जो करंट जो ऐसे फ्लो हो रहा है ये इसके परपेंडिकुलरली फ्लो हो रहा है ऐसे। तो एरिया जो होता है नॉर्मल होता है करंट की डायरेक्शन। तो इन दो थॉट को अपने दिमाग में रखना है, और इसी से हम रेजिस्टेंस ऑफ डिफरेंट शेप्स जो कंडक्टर होंगे उनके निकालेंगे। ठीक है, तो मैंने एक कंडक्टर यहाँ पे ले रखा है, इसका शेप तुम्हें दिख रहा है कि क्यों वॉइड है। इसकी डायमेंशन हम ले लेते हैं, मान लेते हैं कि ये A है, ये B है, दिस इज B, और ये जो है ये C है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं इसी पे लगाने वाला हूँ, R इक्वल टू रो एल बाई ए। तो मेन तुम्हें इसमें बस ये पता लगाना हो कि भाई एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है क्या इसका, और लेंथ क्या है। तो इसमें मैं कुछ करंट ले लेता हूँ। तो जो करंट ले रहा हूँ मैं डिफरेंट ले रहा हूँ। पहले मान लो कि करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, करंट I1, ठीक है, ऐसे। उसके बाद सेकंड सिचुएशन में मान लेते हैं कि करंट ऐसे नहीं, करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I2 इस डायरेक्शन में, I2 करंट। थर्ड में हम ये मान लेते हैं कि I2 और I1 की जगह ऐसे नहीं, थर्ड में करंट ऐसे फ्लो हो रहा है I3 डॉट का मतलब अपवर्ड की तरफ करंट ऐसे फ्लो हो रहा है मटेरियल से। ठीक है, तो तीनों जो करंट की डायरेक्शन है मुझे इसके अकॉर्डिंग इसमें रेजिस्टेंस निकालना है। मटेरियल की रेजिस्टिविटी मान लेते हैं कि रो है, रो इज द रेजिस्टिविटी ऑफ मटेरियल।
तो हमें बोला गया कि फाइंड रेजिस्टेंस ऑफ दिस कंडक्टर। तो देखो सॉल्यूशन, तो एज वी नो फॉर्मूला इज रो एल बाई ए। एल जो होता है हमारा होता है लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट, ठीक है। तो यहाँ पे जो मैं निकालूंगा फॉर I1, जो I1 करंट है इसके लिए निकालूंगा पहले रेजिस्टेंस। तो R1 से दिखा देते हैं इसे, तो रो नेचर ऑफ मटेरियल, लेंथ इसमें होगा क्या लेंथ, तो I हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है, इस डायरेक्शन में I फ्लो हो रहा है, तो इसके अकॉर्डिंग जो इसके डायरेक्शन में जो लेंथ है वो हमारा B है, B, तो लेंथ की जगह यहाँ B आएगा अपॉन में एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रखिए एरिया ऑफ पूरा मटेरियल का नहीं तो क्रॉस सेक्शन। तो देखो जरा क्यूबॉइड जो होता है किस चीज के रिपीट होने से बनता है, थोड़ा सा सोचना। तो जो क्यूबॉइड जो होता है हमारा वो एक्चुअली में बनता है रेक्टेंगल के रिपीट होने से, ठीक है। एक रेक्टेंगल लिया, ये मैंने ऑब्जेक्ट एक रेक्टेंगल प्लेट लिया, ठीक है। इस रेक्टेंगल प्लेट के अंदर मैंने एक और स्लाइस लगाया प्लेट, एक और रेक्टेंगल, तो ये करते करते एक विड्थ आ गई इसमें, ठीक है, एक विड्थ आ गई, ठीक। तो इसने एक बना दिया क्यूबॉइड, ठीक है। तो इसमें जो है अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो कौन सा ऐसा रेक्टेंगल है जो रिपीट होके, तो कौन सा ऐसा रेक्टेंगल है जो रिपीट होके ये बनाएगा क्यूबॉइड। तो इसमें देखो, तो जो क्रॉस सेक्शन एरिया हुआ हमारा यहाँ पे वो हुआ रेक्टेंगल, क्यूबॉइड का क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया रेक्टेंगुलर शेप, ठीक। तो इस आई के कौन सा रेक्टेंगल परपेंडिकुलर है, ध्यान दें थोड़ा सा। तो इस आई के ये वाला रेक्टेंगल जो है ये क्रॉस सेक्शनल ये परपेंडिकुलर है कि नहीं, ये पतला वाला, तो इसका मतलब ये ऐसे रखा हुआ है, ठीक है, ऐसे, ठीक है। तो ये वाला रेक्टेंगल, तो इसका एरिया आएगा नीचे हमारा, तो इसका एरिया होगा क्या, इसकी लेंथ दी हुई है हमें C और विड्थ दी हुई है A, तो A इंटू सी, तो ये हो गया हमारा, ये हो गया नॉर्मल टू करंट, ये वाला एरिया। तो ये वाला जो रेक्टेंगल है ये रिपीट हो के पूरा क्यूबॉइड बना, ठीक। तो ऐसे हम निकालते हैं 4I2, तो 4I2 हमारा हो गया R2, तो रो अगेन, तो जो I2 है इसके अलोंग है क्या लेंथ, इसके अलोंग, तो इस डायरेक्शन में जो लेंथ है वो हमारा C है, इस डायरेक्शन में, तो ये आ जाएगा C। अब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पता लगाना है, तो कौन सा रेक्टेंगल है जो इस वाले I के परपेंडिकुलर है, हमें क्लियरली दिख रहा है ये वाला रेक्टेंगल, यस, ये जो रेक्टेंगल है हमारे पास ये है, ये वाला रेक्टेंगल इस I के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो इसकी जो है क्या लेंथ ये है B और ये A है, तो ये रेक्टेंगल इसमें रिपीट हो के पूरा पूरा क्यूबॉइड बनाएगा। तो यहाँ पे जो नॉर्मल एरिया है इस I के वो आएगा इसका ये रेक्टेंगल का लेंथ टू ब्रेथ मतलब A इंटू B, तो ये हो गया R2, ठीक है। तो ऐसे हम निकालेंगे इसमें 4 करंट I3 हमारा ये रहा, तो 4I3 रेजिस्टेंस R3, तो इसमें करंट हमारा ऐसे आ रहा है बाहर, ठीक है। तो ये रेक्टेंगल है क्या हमारा, ये रेक्टेंगल ऐसा बना हुआ है, ये प्लेट है, इस प्लेट में ऐसे रख के ऐसे बना हुआ है रेक्टेंगल, ठीक है। तो करंट हमारा ऐसे आ रहा है, तो इसके लिए जो होगा हमारा अलोंग द रेंज वो A होगा, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, ये देखिए ये मान लो एक रेक्टेंगल है, ये हमारा है क्यूबॉइड, तो ये रेक्टेंगल स्लाइस बने हुए हैं, इसका एक पीस रेक्टेंगल है, तो ऐसी रेक्टेंगल रिपीट हो के पूरा पूरा विड्थ बन गया, इसका विड्थ, ये विड्थ हो गई। तो ये जो विड्थ है हमारा ये है कि ऐसे रखा हुआ क्यूबॉइड ऐसे शेप है, तो ये जो विड्थ है अभी ऐसे आ रहा है बाहर, तो ये, तो इसके अलोंग कौन सा लेंथ हुआ, ये वाला लेंथ, ये जो है, ठीक है। तो ये लेंथ हमारा A है, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया हमारा रो L हमारा आ गया A, और इसके परपेंडिकुलर ये तो बहुत सिंपल है, क्रॉस ये वाला रेक्टेंगल, ये जो है रेक्टेंगल ये वाला, ये परपेंडिकुलर है इसके परपेंडिकुलर, तो इसका है क्या लेंथ B है और ये क्या है C है, ठीक है, ये C है। तो B और C के बने तो एरिया आ गया B और C, ठीक है। तो यहाँ पे देखो हमें क्लियरली दिख रहा है कि R1 R2 R3 अलग अलग है, यानी कि मटेरियल एक ही है, मटेरियल एक ही है, ठीक है। तो इस मटेरियल में हम मान लेते हैं कि टेम्परेचर अभी सेम है, कुछ चेंज हो टेम्परेचर, मटेरियल मान लो कॉपर का बना हुआ है कंडक्टर, उसके बावजूद इसमें 3 अलग अलग एक ही मटेरियल के रेजिस्टेंस है।
तो इस वाले प्रॉब्लम से ये प्रूफ होता है कि अगर हम किसी मटेरियल में करंट का डायरेक्शन बदलते हैं तो रेजिस्टेंस भी चेंज होता है मटेरियल का। अगर करंट ऐसे फ्लो हो रहा है तो रेजिस्टेंस R1 है, और अगर ऐसे फ्लो हो रहा है रेजिस्टेंस R2, तो रेजिस्टेंस की वैल्यू इज आल्सो डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ अ करंट। तो अब तो तुम्हें पता था कि जो रेजिस्टेंस होता है वो हमारा वो डिपेंड होता है किस किस पे, लेंथ पे, नेचर ऑफ मटेरियल रो पे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया के, और टेम्परेचर पर डिपेंड होता है। इन 4 चीज़ों पे, लेंथ, एरिया, नेचर एंड टेम्परेचर। इसके अलावा एक फैक्टर और निकल गया कि रेजिस्टेंस इज आल्सो डिपेंड अपॉन डायरेक्शन ऑफ अ करंट। इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि दिस प्रॉब्लम shows that R depends on the direction of current। ठीक है, तो ये पॉइंट हमें ध्यान रखना है। ठीक है, इसके अलावा देखो, तो ये हो गया। इसके अलावा हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं इसी टाइप का। तो ध्यान रखना है कि L हमारा होता है L ऑन द करंट, और जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है वो हमारा होता है परपेंडिकुलर टू द करंट। ठीक है, तो इसी की तरह हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं। देखना क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पे जो मैं प्रॉब्लम ले रहा हूँ वो ले रहा हूँ एक दिख रहा हुआ ये सिलेंडर है, और ये मैंने एक और बना दिया। ये हमारा एक होलो सिलेंडर है। ठीक है, दिस इज होलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। ठीक है, दिस इज अ होलो सिलिंड्रिकल कंडक्टर। इस वाले कंडक्टर में ये जो है स्मॉल, इसका रेडियस a है a, और ये जो बिगर है इसका रेडियस मैंने मान लिया b है। ठीक है, स्मॉल वाले का है, बिगर वाले का b, राइट। और इसका जो रेजिस्टिविटी है वो रो है, रेजिस्टिविटी और रो। तो मुझे बोला गया कि इसका रेजिस्टेंस निकालो इफ करंट इज फ्लोइंग अक्रॉस इट्स एंड। करंट हमारा ऐसा फ्लो हो रहा है अक्रॉस इट्स एंड्स। ठीक है, एंड्स ये हुए इसके, तो ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। ठीक है, तो पहले तो हम निकालेंगे अक्रॉस इट्स एंड्स, फिर हम निकालेंगे अक्रॉस इट्स सरफेस ऐसे फ्लो हो रहा है करंट। ये हम सेकंड पार्ट में निकालेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम निकाल देंगे अक्रॉस इट्स एंड, अगर करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा हो तब क्या होगा। तो अगेन जो फॉर्मूला होता है हमें आर निकालना है रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू हमारा क्या होता है, अच्छा इसकी एक और मान लेते हैं सिलेंडर की हाइट h है, हाइट h ये गिवन है। तो सॉल्यूशन हमारा हो गया r इक्वल टू रो L अपॉन A होता है। ठीक है, फॉर्मूला। तो रो L हमारा होता है लेंथ अलोंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। तो करंट ऐसे फ्लो हो रहा है, तो इस डायरेक्शन में लेंथ क्या है h हाइट, तो ये आ गया h अपॉन एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। याद रहे होलो सिलेंडर है तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन किसके रिपीट से, तो ये है हमारा करंट, तो परपेंडिकुलर एरिया हमारा ये होगा इसमें। ठीक है, ये सर्कुलर प्लेन ऐसे, तो ये हमारा हो गया इसमें एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इसके रिपीट से। तो ये एरिया कितना होगा, तो बिगर एरिया यहाँ से यहाँ तक का एरिया पाई बी स्क्वायर सर्कल का एरिया, बिगर वाले का रेडियस b है, पाई बी स्क्वायर माइनस पाई ए स्क्वायर, ये निकल के आ गया इसका। ठीक है, इस पूरे एरिया में से इस एरिया को हटा दिया तो शेड का आ गया, यहाँ पे आ गया रो h अपॉन पाई कॉमन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दिस इज आंसर। ठीक है, तो अगर अक्रॉस इट्स एंड करंट फ्लो हो रहा हो तो हम ऐसे निकालते हैं। ठीक है, अब इसी वाले प्रॉब्लम को किसी अलग तरीके से हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, उसमें करंट हमारा अक्रॉस इट्स एंड्स फ्लो नहीं होगा। ठीक है, वो हमारा जो फ्लो होगा वो होगा स्मॉल सिलेंडर से जो बिगर सिलेंडर है इसकी तरफ, मतलब ऐसे करंट फ्लो होगा। तो
उस वाले केस में हम किस तरह से रेजिस्टेंस की वैल्यू निकालेंगे वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। इसको अच्छे से नोट कर लेंगे। बाय।